यहाँ बंदी हो तब तो उसको हटाने की बात है। शराबबंदी कहाँ है बिहार में? शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है। जिस रस्सी का इस्तेमाल करके वो लोग ये ताकत बनाए हुए थे, वो रस्सी जनसुराज ने काट दी है और उसी रस्सी को लगाकर उनको उल्टा टांगा है। और तीसरे नंबर पर रहेगी आरजेडी। आज जमीन का सर्वे करके जमीन घर घर झगड़ा लगाने का काम कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब का घर में अंधेरा कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। मांझी जी खुद मंत्री हैं, उनका लड़का मंत्री है, उनकी पतोह चुनाव लड़ रही है। अगर ये परिवारवाद नहीं है तो परिवारवाद का नया डेफिनेशन, नया परिभाषा। अपने आप को त्रिनेत्रधारी बताना, तीसरा नेत्र वाला बताना, ये दिखाता है कि आदमी कितना अहंकारी तो है ही, साथ साथ मूर्ख भी है। प्रशांत किशोर ने बयानों के बलबूते उपचुनाव में अपनी दखल बना ली है। बेलागंज के कोरमथू में प्रशांत किशोर ने जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत की। बेलागंज चुनाव क्षेत्र में पीके का बड़ा दावा कि इस क्षेत्र में जदयू के साथ सीधे मुकाबले जनसुराज है। आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी होगी। मुसलमान का वोट जोड़कर अपराध से जुड़ी राजद चल रही है। इसी रस्सी को काटकर उसके साथ ही अपराध की राजनीति को लटका दिया जाएगा। ऐसा बयान देते समय प्रशांत किशोर भूल गए कि उनके बेलागंज के उम्मीदवार ने भी चुनावी हलफनामे में अपराध के मामलों में उन पर चल रहे मुकदमे का उल्लेख किया है। आप कह रहे हैं कि आरजेडी को उल्टा टांग दिए हैं, जबकि तेजस्वी कह रहे हैं कि उपचुनाव में ही नहीं 25 में भी हम जीतेंगे और गरीबों की सरकार बनाएंगे। मेरे भाई, बेलागंज में 35 साल से अपराधियों ने अपना कब्जा किया हुआ है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, अपराध जिनका मुख्य पेशा है, उन लोगों ने बेलागंज को कब्जा किया हुआ है। और जिन मुसलमानों की ताकत से वो ये कर पा रहे थे, जिस रस्सी का इस्तेमाल करके वो लोग ये ताकत बनाए हुए थे, वो रस्सी जनसुराज ने काट दी है और उसी रस्सी को लगाकर उनको उल्टा टांगा है। और तीसरे नंबर पर रहेगी आरजेडी, आप नोट करके रख लीजिए। तरारी में जनसुराज का झंडा फाड़े जाने की खबर पर प्रशांत किशोर ने कहा कि आप जनसुराज का झंडा नहीं फाड़ रहे हैं। जनसुराज के झंडे पर महात्मा गांधी की तस्वीर है। आप महात्मा गांधी का झंडा फाड़ रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि किसी को वोट दे दीजिए लेकिन नीतीश को नहीं दीजिए, इसका वजह क्या? अरे भाई, नीतीश से ज़्यादा धोखा किसने दिया है? मान लीजिए कि आपको तो पता है कि सुरेंद्र यादव गलत है, सुरेंद्र यादव के आप खिलाफ खड़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कि वो आदमी तो अपने लिए किसी को बेचने को तैयार है। कल सुरेंद्र यादव को मंत्री किसने बनाया था? नीतीश कुमार ने बनाया था। आज जमीन का सर्वे करके जमीन घर घर झगड़ा लगाने का काम कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब का घर में अंधेरा कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। जो पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किसके राज में फैला हुआ है? नीतीश के राज में फैला हुआ है। तो नीतीश को वोट अपने समाज के साथ धोखा है, बिहार के साथ धोखा है, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ धोखा है। सर, बलुआ में आपकी पार्टी का झंडा फाड़ा गया है, तरारी विधानसभा क्षेत्र का, भोजपुर में। अरे भाई, झंडा फाड़ना, किसी का झंडा फाड़ दो, झंडा फाड़ना दिखा रहा है कि आप कितने विचलित हैं। अगर एक और लोग कह रहे हैं कि जनसुराज की ताकत नहीं है और दूसरे ओर जनसुराज का झंडा भी उतार रहे हैं। झंडा पर महात्मा गांधी हैं। आप जनसुराज का, प्रशांत किशोर का झंडा नहीं फाड़ रहे हो, आप महात्मा गांधी को फाड़ रहे हो। तो दिखाता है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपका संस्कार क्या है, आपका कार्यकलाप क्या है। ऐसा बयान सुनकर पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि आप खुद भी महात्मा गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं और शराबबंदी शुरू करने की बात करते हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने झूठ का विटांडा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने अपने समय शराब बंद तो नहीं करवाया था। प्रशांत किशोर ये भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी ने बयान दिया था कि अगर उन्हें एक दिन का तानाशाह बनाया जाएगा तो वो शराब बंद करवा देंगे। इस तरह से कानून बनाकर शराबबंदी लागू करने का मखौल प्रशांत किशोर उड़ाते हैं। पीके को पता भी नहीं है कि उनके जाल में वो फंस गए हैं। मांझी जी ने कहा है कि परिवारवाद की परिभाषा प्रशांत जी को अच्छे से नहीं आता है, ये लालू जी करते हम नहीं करें। मेरे भाई, ऐसा है, अब मांझी जी की इतनी नहीं ताकत है कि मांझी जी से हमको सीखना है कि किस चीज़ का परिभाषा क्या है। मांझी जी खुद मंत्री हैं, उनका लड़का मंत्री है, उनकी पतोह चुनाव लड़ रही है। अगर ये परिवारवाद नहीं है तो परिवारवाद का नया डेफिनेशन, नया परिभाषा मांझी जी लिखे हैं, तो जारी कर दें वेबस्टर वगैरह में, वो सब पब्लिश हो जाए। जेडू वाले थे, उनके पास हम गए थे तो उनका कहना था कि जनसुराज पर महात्मा गांधी का फोटो लगा करके और प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम शराब चालू करवा देंगे। बिल्कुल चालू करा देंगे भैया, ऐसा है। सुनो मेरी बात, अरे सुनो, अरे जिसको गांधी का
ABCD मालूम नहीं है। जिस नेता ने ये कहा उससे पूछो कि गांधी जी ने कहाँ कहा है शराबबंदी के लिए कानून बना दो। अगर गांधी जी कहते कि कानून बनाकर शराबबंदी कर दो तो देश जब आज़ाद हुआ तो पूरे देश में शराबबंदी लागू हो गया रहता। जिसको गांधी का कोई ज्ञान नहीं है, जो जीवन में खुद नहीं पढ़ा, वो गांधी पर टिप्पणी कर रहा है। पहली बात समझिए, शराबबंदी हटाने की बात जो है, शराब यहाँ बंदी हो तब तो उसको हटाने की बात है। शराबबंदी कहाँ है बिहार में? शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है। महंगा हो गया था, शराब महंगा हो गया अलग, जहरीली शराब बिक रही अलग, सैकड़ों लोग मर गए वो अलग, और बिहार के गरीब जनता का 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है वो अलग। लेकिन ये 20,000 करोड़ रुपया जा कहाँ रहा है, पहले इसको समझिए। 20,000 करोड़ रुपया जा रहा है बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों के पास, अधिकारियों से जुड़े राजनेताओं के पास, तो जिनकी राजनीति, जिनका दलाली, जिनका शराब माफिया के पैसे से जिनका काम चल रहा है, वो तो चाहेगा ही कि शराबबंदी के नाम पर ये ढकोसला चलता रहे। कहाँ पर शराबबंदी है? हर गाँव में तो शराब बिक रहा है। सुरेंद्र यादव के त्रिनेत्र वाले बयान पर बोले प्रशांत किशोर, त्रिनेत्रधारी तो भगवान शंकर हैं, किसी व्यक्ति या मनुष्य का तीसरा नेत्र नहीं हो सकता है। सुरेंद्र यादव अपने लिए ऐसा कहते हैं तो ये उस व्यक्ति के अहंकार और मूर्खता को दिखाता है। देखते रहिए विमर्श न्यूज़ और इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। सवाल ये है कि सुरेंद्र यादव कह रहे हैं कि तीसरा नेत्र खोलेंगे, त्रिनेत्र खोलेंगे। देखिए, एक दिनकर, महाकवि दिनकर ने एक वाक्य कहा है, जब विनाश मनुष्य पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। त्रिनेत्रधारी हम लोग के लिए महादेव शंकर हैं। कोई व्यक्ति का तीसरा नेत्र नहीं हो सकता है। अपने आप को त्रिनेत्रधारी बताना, तीसरा नेत्र वाला बताना, ये दिखाता है कि आदमी कितना अहंकारी तो है ही, साथ साथ मूर्ख भी है। और बेलागंज की जनता इसकी मूर्खता और इसके अहंकार को दोनों को इस बार धूल दूषित करेगी। और आप देखेंगे कि पानी पीने को नहीं मिलेगा इस चुनाव के बाद। इतने बेचारे व्याकुल हैं कुछ। अब उस आदमी को देखिए, 2 दिन पहले उसने बयान दिया कि जो अमजद साहब हैं वो हमारे बेटे के दूसरे अब्बा हैं। जरा उनका जरा सोच देखिए। खुद को कह रहा है कि हम कितने बड़े ज्ञानी आदमी है। सुनिए, एक बार अपने आप को भगवान शंकर बता दिया, दूसरे ही क्षण कह रहा है कि अमजद साहब हमारे बच्चे के दूसरे अब्बा हैं। तो भाई, ये आदमी का मानसिक संतुलन हार को देखकर गड़बड़ा गया है और कुछ अनाप शनाप बोले जा रहा है।